नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सिलेबस और परीक्षा पैटर्न की जानकारी लेकर तभी इसकी तैयारी करिएगा। किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले अभी जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी दोस्तों एसएससी भर्ती 2022 निकल चुकी है, यानी एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी है और उसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे 20 अगस्त से उसका आवेदन शुरू हो चुका है और 5 सितंबर तक ही इसका आवेदन होगा। तो दोस्तों इसके पहले सभी लोग 5 सितंबर के पहले सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल हैं और जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वो सभी इसका आवेदन करें। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1500 से ज़्यादा इस वैकेंसी की पोस्ट है और 12वीं पास मांगा गया है। योग्यता की बात करें तो दोस्तों जो भी 12वीं पास है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो मेल फीमेल दोनों इसका आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर शुल्क आपको केवल 100 रुपये, यानी जनरल वालों के लिए केवल 100 रुपये और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क देना नहीं होगा। तो सभी लोग इसका आवेदन करेगा और इसकी जो आयु सीमा रखी गई है, जो 18 साल के हो गए हों वो इसका आवेदन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल से ज़्यादा ना हो दोस्तों, यानी 18 से 30 साल के सभी स्टूडेंट इसका आवेदन कर सकते हैं। ये थी दोस्तों थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में डिटेल की, कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या होगी एज, मैं आप लोगों तक पहुंचाया। तो इसका आवेदन जरूर सभी स्टूडेंट करें जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हो और जो भी एलिजिबल हो। तो आइए अब आज की इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि एसएससी के एग्ज़ाम यानी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरणों में लिया जाता है। प्रथम चरण होता है जो कि लिखित परीक्षा होती है और दूसरा जो चरण होता है वो स्किल टेस्ट होता है। यानी जो भी स्टूडेंट पहला चरण पास करता है यानी लिखित परीक्षा पास करता है उसको दूसरे चरण यानी स्किल टेस्ट के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इन 2 चरणों पर ही इसका सिलेक्शन किया जाता है। जो भी इन दोनों चरणों को पार कर लेता है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार की होगी, यानी आपको यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो आइए अब बात कर ले सेकंड पॉइंट की। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे परीक्षा की कुल समय की अवधि 2 घंटे होंगे। 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होंगे। अभी मैं आगे डिटेल से बताता हूँ। नेत्रहीन और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाता है। 3 पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर, भाग 3 को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। तो दोस्तों अभी बताता हूँ कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक की नकारात्मक अंकन होगी, यानी यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी इस परीक्षा में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो 5वां स्टेप है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी CBT आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर ये स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती है। और 5वें स्टेप में कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा न्यूनतम योग्यता अंक नियमानुसार है। जनरल वालों के लिए 30% होगा, OBC और EWS वालों के लिए 25% होगा, अन्य सभी श्रेणियाँ यानी SC ST PWD वालों के लिए 20% होगा। यहाँ पर नोट जरूर पढ़ लीजिए करिए दोस्तों। यहाँ पर जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ जो भी यहाँ पर रिटन एग्जाम पास करेगा उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आइए अब और आगे डिटेल से जानते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिटेल से बात कर लेते हैं। भाग की बात करें, विषय की बात करें और कुल प्रश्न और कुल अंक की बात करते हैं।
तो भाग 1 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग होगा, जो कि कुल प्रश्न की बात करें तो 50 प्रश्न होंगे और टोटल अंक भी 50 का होगा। भाग 2 में आपका सामान्य जागरूकता होगा यानी जीके जीएस होगा, जो कि 50 प्रश्न होगा, वो भी कितने अंक का, 50 अंक का ये भी होगा। भाग 3 की बात करें तो जो कि केवल और केवल इंग्लिश होगा दोस्तों, 100 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाएंगे और कितने अंक के, 100 अंक के होंगे। तो टोटल 200 प्रश्न आएंगे और 200 नंबर भी रहेगा। कितने घंटे का समय मिलेगा, केवल 2 घंटे में आपको ये 200 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए अब हम लोग डिटेल से जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग की, कि रीजनिंग से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न यानी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्यूब्स और डाइस मिलेगा, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीसरा जो पॉइंट रहता है डिसीजन मेकिंग का, इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। चौथा पॉइंट की बात करें दोस्तों एम्बेडेड फिगर से प्रश्न पूछा जाता है। चौथे पॉइंट में पांचवा देखिए आर ब्लिंक और डी आर ब्लिंक से प्रश्न पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट सीरीज से प्रश्न पूछा जाता है। नंबर सीरीज से प्रश्न पूछा जाता है। नॉन वर्बल सीरीज से प्रश्न पूछा जाता है। और आगे बात करें नंबर 9 तो यहाँ पर नंबर रैंकिंग से प्रश्न पूछा जाता है। 10वें पर क्लॉक एंड कैलेंडर से प्रश्न पूछा जाता है। मिरर्स इमेज से प्रश्न पूछा जाता है। अरिथमेटिक रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है और एनालॉजी से प्रश्न पूछा जाता है। ये हो गई दोस्तों रीजनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस की, जीके से क्या क्या किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स जनरल नॉलेज यानी भारतीय इतिहास संस्कृति आदि से प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान साइंस के तीनों पार्ट से प्रश्न पूछा जाता है। समसामयिकी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है। खेल से प्रश्न पूछा जाता है। पुस्तकें और लेखक से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाएं से प्रश्न पूछा जाता है। विभाग से प्रश्न पूछा जाता है। समाचार में लोग से प्रश्न पूछा जाता है। भारत और उनके पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछा जाता है। 10वें नंबर की बात करें वर्तमान घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। भारत की संस्कृति और विरासत से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का इतिहास और भारतीय संविधान से प्रश्न पूछा जाता है। 15वें पॉइंट की बात करें तो भारत से जुड़ी सामाजिक घटनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य राजनीति से प्रश्न पूछा जाता है। विज्ञान और तकनीक से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का आर्थिक परिदृश्य आदि से प्रश्न पूछा जाता है। यह था दोस्तों यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है मैं आपको बताया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन से प्रश्न पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक से आपको प्रश्न देखने को काफ़ी मिलेगा, कम से कम 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्पेलिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। फ्रेज एंड ऑडियम से प्रश्न देखने को मिलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से प्रश्न देखने को मिलेगा। सेंटेंस करेक्शन से प्रश्न काफ़ी देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पर एरर स्पॉटिंग से कम 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्पेलिंग से प्रश्न देखने को मिलेगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट से प्रश्न देखने को मिलता है। साइनोनिम्स और एंटोनिम से प्रश्न देखने को मिलता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से कम 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर होमोनिम्स से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक से भी प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेलिंग एरर से भी प्रश्न देखने को मिलता है। पास्ट ऑफ स्पीच से भी काफ़ी प्रश्न आपको मिलेगा। वोकैबुलरी से प्रश्न देखने को मिलेगा। डिटेक्शन और मिस स्पेल्ड वर्ड आदि से प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रथम चरण यानी लिखित परीक्षा के सिलेबस की पूरी जानकारी कि कहाँ से किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है पूरा डिस्कस किया। अब बात कर लें यहीं पर इसी में दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट देना होता है जो कि शॉर्ट हैंड होता है दोस्तों, काफ़ी टफ होता है। यहाँ पर जो भी रिटन एग्ज़ाम पास करता है उसको शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मैं शॉर्ट हैंड पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। जो लोग उस वीडियो को ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सभी चीज़ों पर डिस्कस किया गया है कि इसको सिलेबस क्या होता है, कहाँ से मैटर बोला जाता है, कितने वर्ड प्रति मिनट बोला जाएगा, सभी चीज़ों
चीज़ों पर उस वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मोटा बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो भी रिटन एग्ज़ाम पास करता है उसको यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट 2 चीज़ों में होता है। जो भी आवेदन करता है वो ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए आवेदन करता है। तो यहाँ पर जो भी ग्रुप डी में क्वालिफाई होता है उसको केवल 1 चांस मिलता है, और जो भी ग्रुप सी के लिए क्वालिफाई होता है उसको 2 चांस मिलता है। शॉर्ट हैंड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट देने का 2 चांस मिलता है। वो ग्रुप डी में भी देगा और ग्रुप सी में भी देगा। अब बात कर लें यहाँ पर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट में आपको 80 वर्ड लिखना होता है शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में। और ग्रुप सी में बात कर लें तो ग्रुप सी के लिए यहाँ पर 1 मिनट में 100 वर्ड लिखना होता है ग्रुप सी वालों के लिए। तो अलग अलग है दोस्तों। उस वीडियो में मैं सभी चीज़ों पर चर्चा किया हूँ। यहाँ पर आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर शॉर्ट हैंड टेस्ट से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं चर्चा किया हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। धन्यवाद दोस्तों।